सार्थक जीवन प्रस्तुत करता है परमेश्वर के वादों का प्रमाण। गिनती की पुस्तक 13:23। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम गिनती की पुस्तक 13:23 से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कनान देश का वादा किया था। जब मूसा ने 12 भेदियों को उस देश को देखने भेजा तो वे वहां से एक ऐसा विशाल अंगूर का गुच्छा लेकर लौटे जिसे 2 व्यक्तियों को एक लाठी पर लटका कर उठाना पड़ा। वे अनार और अंजीर भी साथ लाए। यह केवल फल नहीं था बल्कि परमेश्वर के वचन का जीवित प्रमाण था कि जिस देश का उसने वादा किया है वह सचमुच आशीषों से भरपूर है। कल्पना कीजिए कि यदि वे केवल शब्दों में कहते कि देश अच्छा है तो शायद लोग विश्वास न करते, इसलिए वे अपने साथ उस देश की उपज लेकर आए। परमेश्वर ने पहले ही अपने वादे का प्रमाण उनके हाथों में दे दिया था। एक छोटी सी कहानी पर ध्यान दीजिए। एक गरीब किसान हर वर्ष अपने खेत में बीज बोता था। कई वर्षों तक वर्षा कम हुई और उसकी फसल अच्छी नहीं हुई। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे अब खेती छोड़ दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन किसान हर बार यही कहता, यदि मैं बीज बोना छोड़ दूं तो फसल आने का अवसर भी समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष अच्छी वर्षा हुई। वही खेत जो पहले सूखा दिखाई देता था सुनहरी फसल से भर गया। लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसान मुस्कुराकर बोला, मैंने परिस्थितियों पर नहीं, आशा पर भरोसा रखा था। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है। हम प्रार्थना करते हैं पर उत्तर तुरंत नहीं मिलता। हम सेवा करते हैं पर फल तुरंत दिखाई नहीं देता। हम विश्वास बनाए रखते हैं लेकिन परिस्थितियां कठिन बनी रहती है। ऐसे समय में गिनती 13:23 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं भूलता। वह उचित समय पर ऐसा प्रमाण देता है कि हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी उसकी महिमा को देख सकें। हाँ, यह भी सत्य है कि उसी देश में बड़ी बड़ी जातियां और कठिन चुनौतियां थी, लेकिन परमेश्वर का वादा चुनौतियों से बड़ा था। इसलिए हमें अपने भय पर नहीं, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर ध्यान देना चाहिए। यदि आज आपके जीवन में बीमारी है, आर्थिक कठिनाई है, परिवार की समस्या है या सेवा में संघर्ष है, तो निराश मत होइए। वही परमेश्वर जिसने कनान देश का प्रमाण अपने लोगों को दिखाया, वह आज भी आपके जीवन में अपने वचन को पूरा करने में सामर्थ है। आइए आज हम यह निश्चय करें कि हम परिस्थितियों को देखकर नहीं पीछे हटेंगे बल्कि परमेश्वर के वादों पर दृढ़ विश्वास रखेंगे, क्योंकि उसका हर वचन सत्य है, उसकी हर प्रतिज्ञा विश्वास योग्य है और उसका समय सर्वोत्तम है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने प्रत्येक वादे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब हमारा विश्वास डगमगाने लगे तब हे परमेश्वर हमें अपने वचन पर स्थिर रहने की सामर्थ्य दे। हमारे जीवन को भी अपनी आशीषों का ऐसा प्रमाण बना कि दूसरे लोग भी तेरा नाम महिमा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, दया सुनिए, स्वीकार कीजिए, आमीन। तब तक परमेश्वर हम सबको खुश रखे और आशीषों से मामूल रखे। धन्यवाद। जय मसीह।